हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं गुजरात स्टेट के ऊपर। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जो नीट के एग्जामिनेशन के बाद सभी स्टेट अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे, उसमें गुजरात स्टेट की काउंसलिंग कैसे होगी, कौन सी वेबसाइट के ऊपर होगी, क्या कट ऑफ जा सकते हैं, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके काउंसलिंग के टाइम पर आप लोग के काफ़ी काम आने वाली है। तो इस सेशन से आप अगर प्रॉपर से देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप अपने स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कोर के ऊपर एक अच्छा अलॉटमेंट मिलेगा और सही से आप काउंसलिंग करके बिना कोई गलती के अपनी सीट अलॉटमेंट तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड। तो हम सभी को पता है कि काउंसलिंग दो तरीके से होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है जो कि एमसीसी होस्ट करती है, जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स, जिपमार की काउंसलिंग होती है और साथ में 49 जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इंडिया के, उसकी काउंसलिंग होती है। इसमें विदाउट द बाउंडेशन ऑफ एनी डोमिसाइल, यहाँ पे सारे बच्चे पूरे भारत के और इंडिया के बाहर वाले बच्चे जो NRI, OCI, PIO हैं, वो सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इरेस्पेक्टिवली दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन सभी के जो DMEs है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जो हैं, वो सब 1 to 1 अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। तो गुजरात एक जो स्टेट है वो एक क्लोज स्टेट है। गुजरात के अंदर जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें सिर्फ गुजरात के बच्चे ही काउंसलिंग करा सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए इन्विटेशन नहीं है। हाँ, गुजरात में एक क्लॉज एप्लीकेबल है कि जो वहाँ के जो GMERs हैं, उसमें जो NRI कोटा की जो सीट्स हैं या जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो NRI कोटा की सीट है, उस NRI कोटा के ऊपर कोई बाहर स्टेट का बच्चा आके काउंसलिंग करना चाहता है और वो फर्स्ट डिग्री का NRI है, यानी कि वो सेल्फ में NRI है या उसके फादर मदर NRI है, तो वो आके वहाँ पे NRI कैटेगरी से काउंसलिंग करा के सीट अलॉटमेंट ले सकता है। अदरवाइज़ कोई अदर स्टेट का बच्चा यहाँ पे आके काउंसलिंग नहीं करा सकता है। इवन इन द केस ऑफ NRI, अगर आप सेकेंड डिग्री के NRI है, यानी कि आपके चाचा मामा ऐसे कोई आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वहाँ पर गुजरात आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। गुजरात में जो सीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती हैं, कुछ तो प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद जो GMERs हैं उनके अंदर भी गवर्नमेंट कोटा की सीटें हैं। सबकी फ़ीसेस अलग अलग हैं, किसी की फ़ीस 5 लाख है, किसी की 6 है, किसी की 7, किसी की 8 लाख है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेमिन कोटा की सीटें हैं उन्हीं, और कुछ आपकी NRI कोटा की जो सीटें हैं, यानी कि कॉलेज एक है लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। NRI की सीटें अगर लास्ट राउंड तक नहीं फिल होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, गुजरात की जो NRI कोटा की जो सीटें होती हैं उसको कन्वर्ट कर देती है मेमिन कोटा में, मेमिन फ़ीस पे कन्वर्ट कर देती है और गुजरात के ही बच्चों को बोलती है कि अब आके आप इस पे एडमिशन ले सकते हो। तो कुल मिला के समरी ये है कि गुजरात के अंदर इसका जो ये सेशन है वो सिर्फ गुजरात के लिए बच्चों के लिए, अदर स्टेट वाले जो सिर्फ NRI के बच्चे हैं वही वहाँ पर जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। तो जो एक ही काउंसलिंग आपकी एक्टिविटी होती है और इसी काउंसलिंग एक्टिविटी के थ्रू जो है आपका MBBS का अलॉटमेंट होता है और साथ में आपका BDS का अलॉटमेंट होता है और जो फर्दर कोर्सेज होते हैं उनका भी अलॉटमेंट होता है। तो आपको उसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग करनी रहती है। अब हम मूव करेंगे चार्ट से, जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग हुई थी उससे हम सही से समझेंगे कि क्या कॉलेज हैं, किस हिसाब से काउंसलिंग होती है, जिससे कि आपको सही से एक्सप्लेनेशन हो सके फ्रेंड। तो लेफ्ट मूव टू द चार्ट जहाँ से हम काउंसलिंग को अच्छे से समझते हैं। आप एडुएसियस की वेबसाइट eduasis.com पे जाके इंडिया के सारे स्टेट्स के कट ऑफ, सीट, फीस, सारी समरी सब देख सकते हो, जिससे कि आपको काउंसलिंग से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके और आप काउंसलिंग में कोई भी गलती ना करो फ्रेंड। तो गुजरात का PDF खोलते हैं और देखते हैं कि जो लास्ट ईयर 2022 में जो काउंसलिंग हुई थी, आपको आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पिछले 2-3 साल की सारी समरी मिल जाएंगी और सब सारा जो मटेरियल है यहाँ पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आप अच्छे से आप काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सके फ्रेंड। तो ये गुजरात का चार्ट आपके सामने खुल चुका है दोस्तों। अब यहाँ से देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली हैं। गुजरात की जो काउंसलिंग होती है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे होगी आपकी www.medicaladmissiongujarat.org। तो सारे बच्चों को जाके इसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना रहता है और लॉगिन करने के बाद 200 रुपीज़ का 14 डिजिट का एक पिन को परचेज़ करना पड़ता है, जो कि यहीं पे आपको आसानी से पिन परचेज़ कर लोगे। उसके बाद अपना बेसिक अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, जिसमें बेसिक डिटेल रहती है, आपकी डिटेल, एकेडमिक डिटेल, पेरेंट्स की रेजिडेंशियल डिटेल्स, आपकी रिजर्वेशंस, कौन सी कैटेगरी में आप काउंसलिंग करना चाहते हो, वो सब फिल करने के बाद काउंसलिंग का फीस का पेमेंट आप यहीं पे ऑनलाइन पेमेंट करोगे। जो सिक्योरिटी अमाउंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 10,000 रुपीज़ की, वो आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करोगे। उसके बाद फिर आपका चार्ट खुल जाता है चॉइस फिलिंग का, जो कि काउंसलिंग
काउंसलिंग का मेन पार्ट होता है। फिर जो भी आपका स्कोर आया है, बिकॉज नीट के एग्जामिनेशन में इतने सारे बच्चे होंगे गुजरात में, सभी का स्कोर अलग होगा, कुछ का 700 होगा, किसका 650, 600, 500, 400, 300, 200। तो आप लोग को अपने स्कोर के अकॉर्डिंग बोले या हमारे ऑल इंडिया स्कोर के, ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग हम बोले, उसके अकॉर्डिंग हमें चॉइस फिलिंग करनी रहती है। गुजरात इज़ अ क्लोज स्टेट या फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये क्लोज स्टेट है जैसा कि हमने पहले देखा। इसमें बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एनआरआई की सीटें अगर खाली रह जाती है तो मैमिन में वो कन्वर्ट कर दी जाती है और गुजरात के बच्चों को ही ऑफर कर दी जाती है। डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या बोलता है गुजरात का, यहाँ पे या तो आपकी एजुकेशन यहाँ से हो गुजरात से, टोटल आपका परमानेंट एड्रेस हो यहाँ पे 10 साल से ऊपर का, या कोई, अगर हम लेडीज़ में बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो ऐसा कोई फीमेल कैंडिडेट है जिसका गुजरात में शादी भी हो, उसका वहाँ पे मैरिज हुआ हो। ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 रुपीज़ का लगता है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए भी, और बॉन्ड यहाँ पे कोई है नहीं आफ्टर सर्विस बॉन्ड के। अब यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो लास्ट ईयर जो लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ गया था वो 588 नंबर गया था, 26,695 ऑल इंडिया रैंक में। इस बार ज़्यादा चेंजेस होने की चांसेस नहीं है इसमें। 27,000 रैंक तक आपकी गवर्नमेंट वाली सीट का जो कट ऑफ जाएगा, और रैंक में थोड़ा सा चेंज आ सकता है बिकॉज इस बार काफ़ी ज़्यादा बच्चे बढ़े हैं, तो स्कोर में चेंज आ सकता है, रैंक में चेंज नहीं आएगा। स्कोर कैन बी 590 और 592 फॉर द प्योर गवर्नमेंट सीट। उसके बाद GMERs जो कॉलेज हैं उसके अंदर जो गवर्नमेंट कोटा के जो सीट्स थी उसमें 518 नंबर पे लास्ट सीट अलॉटमेंट हुई थी, और वहीं पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो गवर्नमेंट कोटा की जो सीट्स हैं उसमें 440 नंबर पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। उसमें आपकी जो 8-8.5 लाख वाली जो फीस है गवर्नमेंट कोटा की, उसका जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के वाले बच्चों के लिए वो 440 का था। ऑल इंडिया रैंक से समझते हैं तो 1,35,000 की रैंक हुई थी। तो इस बार 2023 का जो काउंसलिंग होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चेंजेस हो सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बढ़े हैं, बिकॉज जब से NTA एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है कभी इतना ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन नहीं आया, एक मॉडरेट या इजी लेवल पे एग्जामिनेशन लगातार कंडक्ट होता जा रहा है। जो ज़्यादा जो चेंजेस आ रहे हैं वो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स जो हर साल बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए होते जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट कोटा की जो सीट्स हैं प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, दैट कैन गो अप टू 590 इंटू 2023, और जो GMERs के अंदर जो गवर्नमेंट कोटा की जो सीट्स हैं सारे GMERs का जो क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है वो 520 से 525 नंबर तक जा सकता है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटा की सीट हैं वो 445 से 450 तक जा सकता है, अगर हम स्कोर वाइज समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, SC कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन रहता है, 575 इस बार आप टारगेट कर सकते हो क्लोजिंग कट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट कोटा। GMERs में इट कैन बी लाइक 515 तक टारगेट कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 8 नंबर के ही चेंजेस हैं SC कैटेगरी और ओपन कैटेगरी के अंदर। और अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का गवर्नमेंट कोटा देखते हैं तो इसमें भी सिर्फ 5 नंबर का चेंजेस है, तो ऑलमोस्ट स्कोर हमारा यहाँ पे सेम ही है। SC कैटेगरी में भी राजस्थान का कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहता है अगर हम बाकी के स्टेट से कंपैरिजन करते हैं, तो SC कैटेगरी में गुजरात का स्कोर काफ़ी कम रहता है। तो SC कैटेगरी में अगर हम गुजरात को देखते हैं तो 497 पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इस साल 500 नंबर तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में SC कैटेगरी से सीट अलॉट हो जाएगी। वही 425 से 430 नंबर के बीच में आपको GMERs के अंदर गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 400 नंबर से लेकर 405 नंबर तक इस बार सीट अलॉट होने की चांसेस बनेगी। ST कैटेगरी का लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था गवर्नमेंट सीट के लिए डेट वॉज 330, इस बार ये 340 तक जाने की चांसेस बनेगी। और इसमें अगर आप देखते हो GMERs में ST कैटेगरी से 230-235 नंबर तक आपको चांसेस अच्छी बनेगी, काफ़ी ज़्यादा इसमें वेटेज है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो हमारा जो सीट्स हैं गवर्नमेंट कोटा की वो 215-210 नंबर तक आने की चांसेस है। अब इसी में हम देख लेते हैं जो मैमिन कोटा की जो सीट्स होती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो कोई मैमिन कोटा की सीट नहीं होती है, ना ही NRI कोटा की सीट है हमारे गुजरात स्टेट के अंदर। लेकिन अगर हम मैमिन कोटा की बात करें तो GMERs के अंदर मैमिन कोटा है, और मैमिन कोटा में जो लास्ट GMERs का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 443 पे गया था। तो इस बार अगर 450 नंबर तक आपका आता है मिनिमम, तो GMERs के अंदर आपको आसानी से MQ कोटा के अंदर सीट मिल जाएगी, मैमिन कोटा पे सीट मिल जाएगी। वहीं पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनमें भी मैमिन कोटा होता है और NRI कोटा होता है। तो प्राइवेट मैमिन कोटा का जो लास्ट ईयर का गुजरात का क्लोजिंग कट ऑफ था दैट वाज 315, इस बार ये कट ऑफ आपका 320 या 325 नंबर तक जा सकता है क्लोजिंग अगर बात करें। और इसमें वो फीसेस हैं जो हाईएस्ट फीस वाले जो कॉलेजेस हैं, जो 18 लाख वाली कॉलेजेस हैं, उस पर ये क्लोजिंग कट ऑफ गया है।
एनआरआई पे तो जस्ट क्वालिफाइड पे सीट मिल जाती है, और आपका जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, उन पे भी आसानी से मिल जाती है। अब हम कॉलेज टू वन कॉलेज के चार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर हम गुजरात में देखते हैं, जो प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुजरात में टोटल 7 प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं। उन सातों प्राइवेट में बीजे नंबर 1 पे पड़ता है। तो अगर आप चॉइस फिलिंग बना रहे हैं तो बीजे को नंबर 1 की पोजीशन दे सकते हो। 25,000 की फीस है इसमें एनुअल, और इसमें फर्स्ट राउंड में 660, सेकंड राउंड में 655 और थर्ड राउंड में 655 पे लास्ट ईयर सीट गई थी। इस बार भी ऑलमोस्ट कट ऑफ यही होने की चांसेस है। 5 नंबर का चेंज यहाँ पे देखा जा सकता है। नंबर सेकंड की जो पोजीशन रखता है वो जीएमसी वडोदरा रखता है, और इसमें 250 सीट्स हैं टोटल। 1949 का कॉलेज है ये। आपका इसका क्लोजिंग कट ऑफ लास्ट ईयर 628 था, इस बार 630 नंबर तक जा सकता है जीएमसी वडोदरा का। नंबर थर्ड पे देखते हैं तो जीएमसी सूरत आता है। ये भी काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस कॉलेज है, 1964 का। लास्ट ईयर 615 इसका क्लोजिंग कट ऑफ था, 14,000 रैंक तक सीटें मिली थी। इस बार ये कॉलेज 620 तक जाने की चांसेस है। इसकी भी एनुअल ट्यूशन फीस 25,000 रुपीज़ एनुअल है बस। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकोट का मेडिकल कॉलेज 1995 का, इसमें 607 पे लास्ट ईयर ओपन वाली कैटेगरी की सीट गई थी। इस बार ये कट ऑफ आपका 610 नंबर तक जा सकता है अगर हम राजकोट की बात करते हैं। 5th नंबर का कॉलेज आपका एमपी शाह आता है, जो कि जामनगर के अंदर पड़ता है। लास्ट इसमें 597 पे लास्ट सीट गई थी सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड के अंदर। इस बार 600 नंबर तक आपको आसानी से एमपी शाह जामनगर मिलने की चांसेस बनेगी। नंबर 6 पे जो आता है आपका भावनगर का जीएमसी आता है। इसमें 593 पे लास्ट सीट गई थी लास्ट ईयर, और इस बार ये कट ऑफ आपका 595 या 596 तक जाने की चांसेस है। ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे इसमें। उसके बाद नंबर 7 पे नेशनल मॉडर्न मेडिकल कॉलेज, जो कि सिलवासा के अंदर पड़ता है। लास्ट ईयर सबसे क्लोजिंग कट ऑफ 588 का जो गया था वो इसी मेडिकल कॉलेज का गया था। इस बार ये 590 से 592 तक जा सकता है। अगर रैंक से समझते हैं तो नियर अबाउट 26,800 तक इसका कट ऑफ जाने की चांसेस बनती हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के चार्ट पे, जो कि टेबल नंबर 2 पे आता है। इसमें पहले जो आते हैं वो हमारे जीएमसीज आते हैं। तो सबसे पहले जो 16 का जो कैंपस है वो टॉप मोस्ट कैंपस है, अहमदाबाद वाला 16 कैंपस। इसमें अगर हम देखते हैं तो जो ओपन, इसमें पहले फ़ीस को समझ लेते हैं। जो गवर्नमेंट कोटा की जो सीट्स हमने ऊपर जो क्लोजिंग कट ऑफ देखे थे 521 जो इसमें गया था, वो गवर्नमेंट कोटा की जो ट्यूशन फीस है वो है 3,30,000। और इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मेमन कोटा है उसकी फ़ीस है 9,07,500। और इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटा की सीट है जिसकी फ़ीस है 22,000 यूएसडी। उस समय जो भी डॉलर का रेट रहेगा, जैसे इस समय 88 रुपीज़ पर डॉलर का रेट है, उस वो आपका कन्वर्जन रेट माना जाएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ओपन कैटेगरी 590, और इसी में अगर हम सारे जीएम इसका हिरारकी वाइज अगर आप देखते हैं तो नंबर 1 पे हमारा 16 कैंपस आता है, नंबर 2 पे गांधीनगर आता है, नंबर 3 पे हमारा वडोदरा कैंपस आता है, उसके बाद नंबर 4 पे वलसाड कैंपस आता है, उसके बाद हमारा जीएमईआरएस जूनागढ़ मेडिकल कॉलेज। काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी लोकेशन, अपनी जो होम लोकेशन होती है उसको भी प्योरिटी देते हैं। हिम्मतनगर, फिर पठान, ये आपकी हिरारकी है। फिर वाडनगर का मेडिकल कॉलेज आता है जीएमसी, और उसके बाद जो नए मेडिकल कॉलेज आए थे 2022 में जो लास्ट ईयर ऐड हुए थे, फिर वो सब आते हैं। नवसारी का, मोरबी का कैंपस, ये आपकी हिरारकी रहेगी। जो आप चॉइस फिलिंग करोगे उस हिसाब से करोगे। ये पीडीएफ फाइल भी आपको लगा देंगे जिससे कि आपको एनालिसिस करने में काफ़ी इजी हो जाए फ्रेंड। उसके बाद पोरबंदर का मेडिकल कॉलेज जीएमईआरएस, तो ये सारे जो लास्ट ईयर जो जीएमईआरएस आए थे वो सारे आते हैं। टोटल 13 जीएमईआरएस हमारे गुजरात के अंदर फ़िलहाल अभी पढ़ रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं तो लास्ट ईयर जो लास्ट गया था वो गोधरा का गया था, 518 का कट ऑफ गया था, 70,000 रैंक तक गया था। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि 3,30,000 वाली फ़ीस पे मेरा एडमिशन हो जाए तो इसके लिए मिनिमम आप लेके चलो कि आपका स्कोर होना चाहिए 520 नंबर तक। तो आपको 3,30,000 वाली फ़ीस पे गवर्नमेंट कोटा पे जीएमईआरएस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसी मेडिकल इसमें अगर आपका इतना स्कोर नहीं आ पा रहा है 500 की रेंज में, बट ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चों का स्कोर नहीं आएगा, तो मेमन कोटा से सेकंड ऑप्शन होता है कि इसमें फ़ीस एडमिशन ले लें 9 लाख वाली फ़ीस पे। तो अगर मेमन कोटा से भी जाना है तो स्कोर में कम से कम 450 तक स्कोर आपका होना चाहिए। अगर 450 तक स्कोर आ रहा है तो आपको गोधरा का कैंपस और नए जो कैंपस हैं उसमें आपको राजी पीला मेडिकल कॉलेज, इन सब में आपको चांसेस बन सकती हैं। और अच्छे पुराने कैंपस चाहिए, जैसे कि अगर आपको 16 चाहिए, गांधीनगर चाहिए, इसमें आप मेमन कोटा को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए कट ऑफ आपका मेमन कोटा का ऊपर ही जाएगा, वो नियर अबाउट 550 की रेंज में ही जाएगा।
ठीक है। और इन्हीं मेडिकल कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटा की सीट रहती है, जिसमें गुजरात के एनआरआई और अदर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनकी फ़ीस 22,000 USD है, और उस पर जो है आपकी जो ट्यूशन इस पर जो कट ऑफ है वो आपका 250, 300, इवन लेस देन 200 तक जाएगा। डिपेंड करता है कि कॉलेज जैसे आपका स्कोर रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका कॉलेज रहेगा। तो ये हमारे GMARs हो गए। अब GMARs के बाद जो थर्ड कैटेगरी में जो कॉलेज आते हैं वो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं। इसमें देखिए उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद का आपका कॉलेज आ गया। इसके अंदर भी अगर हम फ़ीस की रेंज देखते हैं तो गवर्नमेंट कोटा है, इसमें गवर्नमेंट कोटा की जो ट्यूशन फ़ीस है डैट इज़ 5,93,000, और मेमन कोटा की जो फ़ीस है उसकी फ़ीस है आपकी 18 लाख, और एनआरआई की फ़ीस है 27 लाख। तो गवर्नमेंट कोटा पे जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है वो 542 पे हुआ है, और मेमन कोटा पे जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है वो 356 पे हुआ है मॉपअप राउंड में, जस्ट बिकॉज ट्यूशन फीस इज़ टू हाई। तो बच्चों ने प्योरिटी, इसलिए इसका कट ऑफ काफ़ी नीचे गया। इसी हिसाब से अगर हम इन पे देखते हैं कि जो हमारे जो NHL हैं आपके, और इसके अलावा जो बाकी के जो मेडिकल कॉलेज है, सूरत म्यूनसिपल मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, अहमदाबाद का CU शाह मेडिकल कॉलेज, अदानी मेडिकल कॉलेज, इन सब के अंदर मेन फॉर्मूला आपका यही रहेगा कि आप गवर्नमेंट कोटा पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो गवर्नमेंट कोटा पे जैसे कि हम देख रहे हैं 8 लाख की भी फीस पे भी गवर्नमेंट कोटा है। अदानी में अगर आप देखते हो, GCS के अंदर अगर आप देखते हो तो 8,60,000 रुपये की एनुअल ट्यूशन फीस है गवर्नमेंट कोटा पे, और यहाँ पे लेस देन 500 मार्क्स पे सीटें मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे इसको समरी वाइज देखते हैं, अगर आप इसमें देखिए आप 368 पे सीट मिली है आपको, इसकी ट्यूशन फीस मेमन कोटा की 15 लाख रुपए की आ रही है। तो ज़्यादातर बच्चों ने प्रियोरिटी लोकेशन को देते रहते, ट्यूशन फीस को भी दी है। जिन मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस थोड़ी सी कम है उस पर कट ऑफ थोड़े से हाई गए हैं, जिनकी फीस 18-19 लाख की है उस पर कट ऑफ थोड़ा सा और कम गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 का जो कॉलेज है आपका जायडस की अगर हम बात करते हैं, जो कि दाहोद के अंदर पड़ता है, इसमें आप मेमन कोटा का कट ऑफ देखिए 315 पे लास्ट अलॉटमेंट गया है, 2,96,000 रैंक पे, और बिकॉज इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 16 लाख रुपए की इसकी ट्यूशन फीस है, और गवर्नमेंट कोटा का 445 पे। तो गवर्नमेंट कोटा के अंदर अगर हमको टारगेट करना है तो हमारा स्कोर लाइक 440 तक भी अगर आता है, 450 तक आता है तो वो अच्छी चांसेस हैं। और लास्ट में अगर हम स्टेट के अंदर काउंसलिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि चलो फीस का बैरियर नहीं है, केवल मुझे सीट मिल जाए गुजरात के अंदर, तो मेरा स्कोर कितना होना चाहिए, वेदर मुझे अगर गवर्नमेंट कोटा नहीं मिल रहा है तो मुझे मेमन कोटा में भी मिल जाए, तो 315 लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था 315। तो अगर आपका स्कोर 300 से नीचे का आ रहा है, तो 300 के नीचे के स्कोर पे और आप NRI नहीं हो, तो उस कंडीशन में फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि गुजरात की काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करना ही, बिकॉज आपका होम स्टेट है, यहाँ पे ट्राई जरूर करना, लेकिन साथ में बैकअप में और स्टेट की को भी ले लेना जहाँ पे लो स्कोर पे सीट मिलती है। अगर बजट अच्छा है, हैंडसम बजट है, तो आप डीम्ड की काउंसलिंग को प्लग कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे स्टेट जो लो स्कोर पे सीटें देते हैं, ऐसे स्टेट को भी आपको काउंसलिंग करनी है, जिससे कि आपका ईयर मिस ना हो। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स आप पहले से काउंसलिंग के रेडी रख लेना है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, सारे आपके एकेडमिक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NRI सर्टिफिकेट, TC सर्टिफिकेट, ये सब आप पहले से रेडी कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी काउंसलिंग होगी। NRI के डॉक्यूमेंट पहले से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज NRI का जो फॉर्मेट है वो काउंसलिंग की वेबसाइट पे ही आपको उससे डाउनलोड करना रहता है, और उसके बाद उसको फिल करके अटैच करके आपको अपलोड करना रहता है। गांधीनगर में बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर आपकी चॉइस फिलिंग होती है। फर्स्ट पार्ट पे आप फॉर्म फिल करोगे, सेकंड फॉर्म फिल करने के बाद सेकंड पार्ट पे जो NRI वाले जो बच्चे रहते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लेते हो, फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद फिर 1 to 1 आप लोग जाओगे ज्वाइनिंग करने, या जो भी आपका अलॉटेड मेडिकल कॉलेज है। तो ये आपकी गुजरात की समरी है फ्रेंड। होपफुली इससे थोड़ी बहुत आपको नॉलेज बिल्कुल मिली होगी, जिससे कि आप काउंसलिंग कर सकते हो, और अच्छी काउंसलिंग करके आप डेफिनेटली सीट ले लोगे। तो हमने देखा कि गुजरात के अंदर अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के अंदर 7 जो है वो प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं, और उसके अलावा 28 जो मेडिकल कॉलेज है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आता है, जिसके अंदर हमारे 14 GMARs है। बाकी के हमारे टोटल देखते हैं तो 28 मेडिकल कॉलेज आते हैं, यानी कि 35 मेडिकल कॉलेज हमारे गुजरात के अंदर फ़िलहाल अभी हैं, और फ्यूचर में और मेडिकल कॉलेज बढ़ने की चांसेस है। लास्ट जो आपका कट ऑफ कॉलेज गया था वो पारुल का गया था, जो कि वडोदरा के अंदर पड़ता है। इसमें 440 पे गवर्नमेंट कोटा वाली सीट मिली थी, जिसकी फ़ीस 8,25,000 है, और मैनेजमेंट कोटा पे जो इसकी ट्यूशन फीस है वो 15 लाख रुपीज़ की है, और ये 333 पे आपका अलॉटमेंट मिला था। और यहीं पे जो बाकी की कैटेगरीज है, अभी इतना शॉर्ट वीडियो में सारी कैटेगरीज का कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए अभी हम सिर्फ UR वाले कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। बाकी कैटेगरीज में अगर आप देखते हैं, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिलैक्सेशन है, लो नंबर तक आसानी से मिल जाता है फ्रेंड।
तो एनआरआई कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है गुजरात में, और बाकी मेमन कोटा के लिए, गवर्नमेंट कोटा के लिए सिर्फ गुजरात वाला बच्चा ही एलिजिबल है, उसमें अदर स्टेट को चांसेस नहीं मिलेंगी। तो करना क्या है, अभी नीट के एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। जैसे एग्ज़ाम हो जाए, स्कोर कार्ड आ जाए, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, यहीं पे आपको जाके www.medicaladmissiongujarat.org यहीं पे रजिस्ट्रेशन करना है, पिन परचेज करना है, फॉर्म फिल करके पेमेंट करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके चॉइस फिलिंग देना है फ्रेंड। तो होपफुली ये काफ़ी डिटेल्स आपको काउंसलिंग में हेल्प करेगी, और आप एडुएसएस की वेबसाइट पे जाके बाकी के भी स्टेट्स का वीडियो देख के, अपने कट ऑफ देख के काफ़ी अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप किसी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक मेंटर हायर करके अपनी मेंटरिंग के अंदर काउंसलिंग करें जिससे कोई गलती ना हो, डेफिनेट सीट मिल जाए, तो आप टीम एडुएसएस से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको डेफिनेटली पूरी हेल्प मिलेगी और आप अच्छी काउंसलिंग करके एक डेफिनेट सीट ले पाओगे फ्रेंड। तो आज गुजरात के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम दूसरे स्टेट्स और काफ़ी अदर मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि काउंसलिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिट एग्जामिनेशन एंड यूनिट काउंसलिंग फ्रेंड। थैंक यू सो मच।